अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनोबर अनान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा दिन स्टार्ट हो गया था किचन से नाश्ता बनाते वक्त। बस मैंने किचन विचन कर दिया था साफ़। रात को जो मैंने दूध बॉईल किया था तो उसका वो थोड़ा सा दूध यहाँ पर गिर गया था, तो बस उसको भी साफ़ करना था और थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे वो भी साफ़ करने थे। और मैंने नाश्ता बना लिया था। फिर हस्बैंड ने कहा मुझे प्लीज़ तेल लगा दो, उसके बाद फिर नाश्ता करते। फिर मैंने उनको तेल लगाया क्योंकि उनके सर में हो रही थी डैंड्रफ और वो कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने उनको तेल लगाकर फिर बच्चों को दिया नाश्ता। बच्चों ने नीचे बैठ के खाया क्योंकि डाइनिंग टेबल पर मैंने पॉलिश लगाई थी। तो बस फिर उसके बाद हस्बैंड ने कहा जल्दी चलो हमें जाना है ज़रूरी काम से, ज़रा वो 2-3 वहाँ पर घर देखने हैं, कुछ उनका काम था। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमें जाना है बहरिया। तो बस हम वहाँ के लिए निकल गए और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, आप खुद देख सकते हैं। फुल क्लाउडी, हवा भी बहुत, आजकल 2 दिन से तो बहुत अच्छी चल रही है भाई। धूप तो है ही है, गर्मी है, बट हवा अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी चल रही है। तो बस हम निकल गए थे। मैंने बच्चों को जैसे तैसे रेडी किया और हम निकल गए बहरिया टाउन के लिए। मैंने सोचा चलो किसी बहाने तो बहरिया टाउन जा रहे हैं। बस ऑलमोस्ट हम बहरिया टाउन पहुँच गए थे और मैंने कहा कि यहाँ का आप लोगों को व्यू के बारे में बताऊँ। तो मैं यहाँ पहुँची तो बस मैंने यहाँ के थोड़े से कुछ नज़ारे कैप्चर कर लिए थे और बस आप भी देखें, एंजॉय करें। और यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि भाई बहरिया अच्छा तो है ही है बट एक्सपेंसिव भी है। मतलब मैंने इसकी कुछ अच्छी बातें भी सुनी थी, कुछ बुरी बातें भी सुनी थी। तो बस क्या कह सकते हैं, मैं नहीं रहती तो इसलिए मुझे नहीं पता, इसके बारे में इतना नहीं पता। बट बहरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। तो हम तो जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं वहाँ पर और हम फुल डे के लिए जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। यहाँ पर हर चीज़ है, पार्क है, यहाँ पे एडवेंचर लैंड है और बहुत सारी जगहें हैं। मतलब आईफिल टावर भी उन्होंने बना दिया है, खूबसूरत सी मस्जिद भी, बहुत सारी मस्जिद हैं इसके अंदर। तो बस वही बात है ना कि हर चीज़ सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से काम डन कर लिया था, हम यहाँ से निकल चुके थे और हम फिर वापस घर आ गए थे क्योंकि हमें घर पर भी अपने बहुत सारे काम थे। मेरी फ्रेंड ने भी आना था, मैंने उसके साथ ज़रा बातचीत करनी थी, काम वाम था कुछ। तो बस वो चीज़ें तैयारी कर थे क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ईद आने वाली है। तो ईद के लिए हमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी मार्केट कितनी अच्छी है, रिजनेबल रेट हैं किसके, कहाँ क्या, तो वो सारी चीज़ें। खैर फिर हम घर आए तो बहन का कॉल आ गया था तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ। तो फिर बस मैं बच्चों को फिर से अगेन रेडी किया और हम निकल गए थे अपनी बहन की तरफ क्योंकि हमें आते आते ही शाम हो गई थी। तो बस मैंने बच्चों को रेडी किया और बच्चों को रेडी करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बेबी अमल कितनी प्यारी लग रही है। उसने आज जंप सूट पहना था। बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बच्चों ने कहा कि हम पिलो उठा लेते हैं, हम गाड़ी में सो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बस हम गाड़ी में बैठे और हम निकल गए थे। और अमल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बस हमने दवाई ले ली थी, हम दवा को चले गए थे। हस्बैंड दवाई लेकर आए थे, इतने में मैंने कहा मैंने जो शॉपिंग की थी, रिंग्स मैंने ली थी, तो वो भी मैंने आपको दिखा दूँ कि मैंने इतनी अच्छी रिंग्स ली थी। मैंने शेज़ब से ली थी रिंग्स और ये बहुत सस्ती मुनासिब थी। और बस मैं स्क्रीन ऑन करना चाह रही थी कि मुझसे स्क्रीन ऑन हो जाए क्योंकि अमल ने पता नहीं स्क्रीन के साथ क्या कर दिया, वो छेड़ रही थी, उसको छेड़छाड़ कर रही थी तो वो पता नहीं स्क्रीन को क्या हो गया। खैर फिर हस्बैंड आए, उन्होंने सही कर दिया और हम निकल गए अपनी बहन की तरफ। बस बहन की तरफ निकल गए। फिर हमने रास्ते में हमें जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे थे, वहाँ पर काऊ सेल हो रही थी, बकरे सेल हो रहे थे और हसीन सेल हो रहे थे, पर हम ख़ास तौर पे देखते देखते जा रहे थे। बस उसके बाद हम पहुँचे अपनी बहन के घर। बस बहन की सोसाइटी में एंटर हो गए। अमल मेरी गोद में ही थी, बाकी सब आगे जा रहे थे। फिर हम अपनी बहन के घर एंटर हुए तो अमल देख रही थी कि मेरी वो भांजी को ढूंढ रही थी कि एजू का है। खैर वो फिर अंदर एंटर हो गई। मैंने दरवाज़ा लॉक किया तो पता चला कि बहन और अम्मी तो यहाँ पर है ही नहीं, वो लोग गए हुए थे मार्केट। बस वो पहुँचने वाले थे, घर वापस आने वाले थे। तो बस मैं उनका वेट करी थी। तब तक मैंने कहा मैं आप लोग को लुक दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पर जैसे ही दिखाने लगी तो यहाँ पर तो बच्चे सब नज़र आ रहे थे, बहनोई भी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, नज़र आ रहे थे।
तो बस फिर मैं दूसरे कमरे में गई, मैंने अपना लुक आपको दिखाया कि मैंने ये वाला भी ड्रेस मैंने क्रॉस स्टिच से लिया था। और उसके बाद अम्मी आई थी, अम्मी मैं हस्बैंड बहन सारे बातें कर रहे थे, मिलकर बातें कर रहे थे। बहन ने इतनी देर में खाना ऑर्डर कर लिया था, हमने कबाब जीज चिकन मंगवाया था। तो ये भी KFC की टक्कर का है, मेरा ख्याल है KJFC ऐसे करके इसका नाम है, KJFC। तो बस ये मंगवाया था KGFC। और हमने मेरे अशर ने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं प्लीज़ मैं ओपन करूँगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, प्लीज़ आप दिखाएं कि हमने क्या मंगवाया है। तो अशर शो कर रहे थे आप लोगों को, मेरी बहन का बेटा है माशाल्लाह से। तो फिर उसके बाद देखा तो मेरी बहन ने ऑर्डर किया थे 2 बकेट ऑर्डर किए थे, फैमिली बॉक्स ऑर्डर किया था। इसमें 4 जिंगर और 4 ब्रोस्ट होते हैं और 2 इसके अंदर बंद होते हैं। बट इतना अच्छा था, आप यकीन माने, एक बकेट एक फैमिली के लिए बहुत है। अगर 4 फैमिली मेम्बर्स या 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो मैं कहूँगी इनफ है, क्योंकि एक ही जिंगर से इतना ज़्यादा पेट भर जाता है। बट ये खैर है 2 बकेट मेरी बहन ने मंगवाए थे और इसमें माशाल्लाह से अच्छा खासा हम सबका पेट भर गया था और थोड़ा बच भी गया था। मतलब हम 2 फैमिलीज़ थी। बट इसका टेस्ट इतना अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। मैं ना ब्रोस्ट सिर्फ कराची ब्रोस्ट का खाती हूँ, इसके अलावा मैंने ब्रोस्ट नहीं खाए हैं, मुझे नहीं पसंद। तो बस सेकंड ब्रोस्ट जो था मैंने इसी का खाया था। बस फिर उसके बाद चाय शाय पी के हम फारिग हो गए थे, तो बातें शातें कर रहे थे। तो बहन फ्रूट ले आई कि ऐसे कैसे सादा बातें करते रहोगे, तो बातें करते करते तुम लोग फ्रूट भी खाओ। तो वो चेरी और खुबानी लेकर आ गई थी, बस हम वो खा रहे थे। फिर आपको फैमिली मेम्बर से भी मिलाना था, तोतू से। तोतू मियाँ बातें कर रहे थे मेरे साथ, मैंने उनसे बस अल्लाह हाफ़िज़ किया और हम लोग चले गए थे वापस घर, क्योंकि हम इतना थक चुके थे कि बस, क्योंकि हमारा कल का भी डे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था, कल मुझे कहीं और जाना था। तो बस हम अपने घर के लिए निकल गए थे। बस फिर उसके बाद हम घर आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और रास्ते में अमल इतनी मस्ती कर रही थी, डैशबोर्ड पे खड़ी हो गई थी डैशबोर्ड के पास कि मुझे यहाँ का व्यू देखने दो। और मेरे हस्बैंड स्पीड में कार चला रहे थे कि वो उसे तंग कर रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी बट वो उसके तंग कर रहे थे। और वो उस पर ही सो गई कि मुझे बस डैशबोर्ड पे ही सोना था। मैं उसको हटा भी रही थी पर वो हट नहीं रही थी। तो आपको पता है बेबी अमल की इस तरह की छोटी मोटी शरारतें होती रहती हैं। और बस उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पूरा डे आज हमारा बाहर ही गुजरा। नाश्ते के बाद से तो बाहर ही थे हम ये सोचे हम सुबह 1 बजे से जो बाहर गए हुए, तो वो तो अब रात के तकरीबन 1:30 बज रहा था, हम बाहर ही थे। बस फिर उसके बाद घर आए, हम थक गए थे। बच्चों को मैंने मिल्क दिया, बच्चों ने पिया, दुआ की, टी वॉश किया और उसके बाद वो सो गए थे। फिर मैंने कहा आप लोग को रिंग्स भी दिखा दूँ और आप लोगों से खुदा हाफिज़ भी कर लूँ। बस आप मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा